एक ऑप्शन अपने पास ये आता है कि अपन कॉमर्स रिलेटेड कोर्स कर ले, जिससे हाल फिलहाल बहुत होते हैं सर मेरे को तो एकदम से मतलब इतना हो जाए कि सर मैं अपना खर्चा चला सकूं, तो आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लीजिए, जैसे कि टैली होता है और भी उसके अंदर कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं टैली के साथ साथ और भी छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज टेस्ट करने के लिए कराए जाते हैं, जिससे आप किसी भी फर्म में, सीए फर्म में या किसी भी फर्म में अपनी खुद की इनकम के लिए आप एलिजिबल हो जाए। तो एक ये होता है। उसके बाद एक और ऑप्शन आपके सामने निकल के आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा। सर ये क्या कहानी निकल के आ गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा क्या? अब देखो तो आज की दुनिया क्या है, अपन क्या चाहते हैं, मोदी जी क्या चाह रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कैसे होगा भैया मेक इन इंडिया। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, पढ़ा तो सबने है, बीओडी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इंपोर्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ से माल किसी और दूसरे देश में भेजते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दूसरे का माल अपने अंदर लाते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा होता है। आप माल अंदर बाहर ला रहे हैं तो कोई तो व्यक्ति होगा जो यहाँ पे काम कर रहा होगा, जो यहाँ पे देख रहा होगा चीजों को, जो समझा रहा होगा, कैप्टन आ रहा होगा, शिप से माल आ रहा होगा, उस चीज को सबको नियंत्रण में रखने के लिए, ओके चलाने के लिए कोई तो वहां बंदा मौजूद होगा। वही बंदा जो वहां पे मौजूद होगा उस चीज के लिए भी अपने पास एक एक्सपर्ट चाहिए होता है। देखो किसी भी इंसान को तो वहां खड़ा नहीं कर सकते ना, देयर आर n numbers of things that has to be completed at the point of time। वहां पे जब माल आ रहा है या जा रहा है या कुछ हो रहा है, इसके लिए अपने पास होता है। आपको याद होगा मैंने एमबीए के अंदर एक ऑप्शन बताया था आईआईएफटी, आपको याद होगा आईआईएफटी से क्या बताया था मैंने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। वो फॉरेन ट्रेड का जो एमबीए आप कर रहे थे वहां भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड था। अब मान लो किसी को एमबीए नहीं करना, वो फॉरेन ट्रेड वाला, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा कर ले। वो यहाँ पे इस डिप्लोमा को करके उस फील्ड में जाके अपना एक कैरियर थोड़ा सा स्टिल बना सकता है। एक ऑप्शन आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने यंग यूथ के लिए, एकदम जो 12th क्लास से फ्रेश निकल के आ रहे हैं उनके लिए एक आजकल आपने सबने सुना होगा अग्निवीर करके स्कीम आई है। उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप लोगों को 4 साल के लिए आप लोगों को रिक्रूट कर रही है। उसमें आपको फिक्स पे देगी और प्लस आपके कुछ पैसे आपके उसमें भी काटेगी, जिससे आप जब छोड़ोगे 3-4 साल बाद तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होगा। तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ अपनी डिग्री पीछे से कर सकते हैं। 18 साल का लड़का 4 साल तक अगर वहां काम करता है, मान लेते हैं 22 साल तक, और इधर अपनी ग्रेजुएशन भी करता रहता है प्राइवेट के रूप में किसी भी चीज में, और वहां भी अपना कैरियर करता है, तो 22 साल बाद लगभग उसके पास मैं मानता हूं जब वो रिटायर होगा तो एक कॉर्पस उसको मिल जाएगा। कॉर्पस इन द सेंस आपके पास एक फंड इकट्ठा हो जाएगा जो एक 10 से 12 लाख रुपए का, जो एक पॉसिबिलिटी कम है उसके लिए, बच्चे के लिए जो 22 साल में केवल बीकॉम करें। तो आप क्या है ना, ये भी एक ऑप्शन आप अपने पास रख सकते हैं कि अपन इससे लेके वहां चले जाएं, थोड़ी सर्विस करें, और इवन when you are working at a post of in Indian Army, then it is an honor to serve the nation। आप एक ऑनर मिलेगा और आपके पास जो सर्टिफिकेट्स होंगे that will be more and very much beneficial to pursue your career in future। आप उसमें आगे भी सोच सकते हैं। जैसे आप जब आप अपॉइंट होते हैं, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी होती है, वो भी आपके अलग अलग तरीके से थोड़ी सी भर्ती निकालती है। जैसे 12th के बाद यूपीएससी परीक्षा कराती है एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए, जहाँ पे आप 18 साल का लड़का ही सीधे उस परीक्षा को दे सकता है, और आगे वो आपकी ग्रेजुएशन भी कराते हैं और आगे चलते हैं, और आप बहुत ही आगे आपके पास इतने ऑप्शंस रहते हैं, लेफ्टिनेंट, कर्नल और बहुत हाई पोस्ट के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी जो मैंने आपको इतने कैरियर ऑप्शन बताए इसको वाइंड अप करता हूँ। ये मैंने कॉमर्स से रिलेटेड बताया, आगे अपन की और भी फील्ड होगी तो उसमें भी अपन डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे कम से कम 11 से 12 ऑप्शंस बता दिए हैं अलग अलग चीज के, कैसे आप जा सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में जैसे बैंक, पीओ वगैरह मैंने बताया, इसी के अंदर एक एसएससी भी रिक्रूटमेंट कराती है। वो भी जब आप क्वांट रीजनिंग एप्टीट्यूड कर लेंगे ना, ये 3-4 चीजें आप पढ़ लेंगे, मेरी बात मानिए, 12th के बाद अगर आप इस पे फोकस करते हैं, बीकॉम के साथ साथ करते हैं, ये आपको हर जगह काम आएगी। जितने मैंने आपको बताया, सीबी हो गया, नाबार्ड हो गया, आरबीआई का एग्जाम हो गया, आईबीपीएस हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आरआरबी हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, ठीक है ना, एसएससी के एग्जाम हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया। मैंने आपको 11 करीब ऑप्शन बता दिए। यहाँ पे सब जगह ये 3-4 चीजें तो आनी।
अब आप मान के चलिए, अगर आप सोचो इन 3-4 चीजों में अगर आप मास्टरी कर लेते हैं, तो मास्टरी क्या करनी है यार, मैथमेटिक्स क्या आती है, छठी से लेके 10वीं तक की, 6 to 10 की आप मैथमेटिक्स पे कमांड बनाइए, जीके जीएस जेवी पढ़ते रहिए, रीजनिंग के थोड़े से सवाल, एक बार ट्रिक पता पड़ गई रीजनिंग का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्ट इज प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस उतना बेहतर। इतने सारे 10 से 11 एग्जाम करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, और इसी से मैं फाइंड अप करता हूं।